Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 9th history, and the name of chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Basically in this chapter we will study how the Russian Revolution is occurred and how why the people have to do the movement or to rebel the government or to rebel against the government, what are the challenges which they have to face. We will read all of the following things in the given chapter. So let us start. The three political paradigm. After the French Revolution, there was an emergence of new paradigms that were new to the political sphere of the period at that time. They were तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद देश के अंदर तीन तरह की आइडियोलॉजी के लोग मतलब उभरने लगे. द फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेटिव्स, द सेकंड वन इज़ लिबरल्स एंड द थर्ड वन इज़ रेडिकल. ठीक है, तो ये तीन तरह के लोग उभर के सामने आने लगे. द नेक्स्ट थिंग इज द प्रॉब्लम विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब देखो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उतना ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है लोगों के अंदर. ये आप याद रखना देश के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटलिज्म प्रमोट होगा तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की जगह कौन सी टेक्निक यूज की जाएंगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो लेट अस सी द प्रॉब्लम्स विद इंडस्ट्रियलाइजेशन. बट रिमेंबर वन थिंग, इफ देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द कंट्री विल राइज, बट एडवर्सली इट विल इफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री. Before industrialization in Europe, the people were no longer able to sustain their livelihood. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले अधिकतर लोग क्या करते थे कि वो पर्याप्त मतलब अपने लिए भोजन वोजन नहीं उगा पाते थे, अपनी जीविका नहीं चला पाते थे. क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती थी. अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में तो हमें पता है जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है जिसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्वालिटी ऑफ फूड होता है. एंड एग्रीकल्चरल मेथड्स जो थे वो ट्रेडिशनल थे. ग्रोइंग पॉपुलेशन पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी और वॉर्स हो रहे थे, मोनार्की थी देश के अंदर, उनकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का था यूरोप के अंदर वो घटने लगा. मोनार्की मीन्स राजा का शासन. पीपल केम इन लॉट्स टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज. अब लोग बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेट करते थे, काम करने के लिए इंडस्ट्रीज की तरफ जाते थे. ड्यू टू विच, अब जितने ज़्यादा लोग होंगे याद रखना वेजेस उतनी कम होंगी, है ना. और अगर मशीनों से काम हो रहा है तो फिर तो मजदूरों की ज़रूरत ही नहीं है ना. ड्यू टू विच वेजेस वर वेरी लो. ड्यू टू अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जब होता है नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन. प्रॉब्लम अरोज ड्यू टू हाउसिंग एंड सैनिटाइजेशन. अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ, लोगों का सेटलमेंट बढ़ा, तो फिर हाउसिंग हुई, चीज़ें बढ़ने लगी, घर बनने लगे और सैनिटाइजेशन जैसे इश्यूज आने लगे सामने. द लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड सॉल्यूशन फॉर सच इश्यूज. और जो खुली सोच रखने वाले लोग थे या जो रेडिकल्स थे, कट्टर थे, वो लोग इन समस्याओं से छुटकारा चाहते थे. द नेक्स्ट हेडिंग इज द इमरजेंस ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म होता है समाज के प्रति या समाजवाद कह सकते हो आप. द सोशलिस्ट प्रमोटेड द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज टू कम्युनिटीज एज दे थॉट द प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टीज वर क्रोनी. तो सोशलिस्ट लोगों का ये मानना था कि देखो अगर प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में मतलब कि संगठित होकर रह जाए या कुछ ही लोगों का कंट्रोल हो तो वो देश के लिए एक बहुत बुरी स्थिति होगी. इसीलिए उन्होंने क्या किया, इक्वली प्रॉपर्टी को, देश की मतलब संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि एवरी इंडिविजुअल विल गेट सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड दे कैन डू देयर डेवलपमेंट इन द हार्मोनाइज्ड वे. सम सोशलिस्ट्स वर रॉबर्ट ऑन, लुइस ब्लैंक etc. ठीक है, हु सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स डिसमेंटलिंग द प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज. और इन सब लोगों ने, जो इन जैसे समाजवादी लोगों ने क्या किया कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंसेप्ट को प्रमोट किया, प्राइवेट सोसाइटी के कंसेप्ट को, या प्राइवेटली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड चीज़ें थी या प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ें ओन्ड करता था उसको इन्होंने क्या किया, नकारा. कार्ल मार्क्स. अब आप जानते होंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो दास कैपिटल बुक इन्होंने लिखी है ना, कैपिटलिज्म की थ्योरी भी दी है. Karl Marx noted that the profit that was made by the owner was due to the hard work of the worker. कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो मालिक है वो मुनाफा तभी कमा पा रहा है क्योंकि वर्कर उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है. सही भी बात है. He thought that the prevention of the accumulation of wealth needed to be done
और इनका ये मानना था कि प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ का मतलब कि कुछ के हाथों में ही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का उसको रोकना है और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ऑफ अ वर्ल्ड ड्रीम एंड वेयर द सोसाइटी वाज रिच एज अ होल, और ये चाहते थे कि ऐसा समाज हो या ऐसी सोसाइटी हो जिसके अंदर सभी लोग अमीर हो और सभी लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हों। Socialist revolution in Russia. Let us see socialist revolution of Russia. In the early 20th century, Russia had a monarchical system. तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक रशिया के अंदर क्या था, मोनार्की सिस्टम था, राजा वाली व्यवस्था थी। टीसार निकोलस वाज द लास्ट एम्परर ऑफ, और ये टीसार निकोलस जो था ये आखिरी एम्परर था। इसकी फोटो आपकी बुक में दी गई है, ये रहा देखो, टीसार निकोलस टू इन द वाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस सेट पिट्सबर्ग 1900, ठीक है, ये टीसार निकोलस है। द रशियन एम्पायर इनके कंट्रोल में था, है ना, ये एम्परर थे इसके। द इंडस्ट्रीज वर ओनली इन मेजर सिटीज लाइक पिट्सबर्ग एंड मॉस्को, और जो अधिकतर इंडस्ट्रीज थी इस देश के अंदर वो कहाँ पे थी, या तो पिट्सबर्ग में थी या फिर कहाँ पे थी, मॉस्को के अंदर थी, है ना, जो रशिया की कैपिटल है। पर अब देखो वर्कर्स तो पूरे देश में है, तो उन्हें कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये एक चैलेंज था। वर्कर्स वर मेड टू सफ़र बाय द इंडस्ट्री ओनर्स, अब जो इंडस्ट्री ओनर्स होते थे वो वर्कर्स का क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। आपकी बुक में ये फ़ोटो भी दे रखा है, देखिए इसको, यहाँ पे देखिए वर्कर्स किस तरह सोए हुए हैं, है ना, कितनी हार्ड वर्किंग कंडीशंस हैं, ये आपकी बुक में फ़ोटो है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जो फैक्ट्री के ओनर थे वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे। वर्कर्स वर ऑल्सो डिवाइडेड बाय केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट, और वर्कर क्या होता था, कई बार उनको बांट दिया जाता था, और इसीलिए वर्कर्स क्या करते थे, एक साथ आते थे, तब जाके वो क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। द 1905 रिवॉल्यूशन। इन 1904 इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी राइज एंड देयर इज लेस सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू मनी, दैट टाइम देयर इज इन्फ्लेशन ऑकर्स इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को आप महंगाई भी कह सकते हो। इन 1904 इन्फ्लेशन मेड द वेजेस ऑफ द रशियन वर्कर इफेक्टिवली मेयर, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वर्कर्स की जो वेजेस थी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। The Putilov Iron Works fired 4 workers who were a part of the assembly of Russian worker। अब इन लोग इस आयरन वर्क के यहाँ पे इस फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ, 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया, क्यों, क्योंकि वो रशियन वर्कर असेंबली के मेंबर्स थे, पार्ट थे। अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, तो 1,10,000 के आसपास वर्कर्स क्या हुए, स्ट्राइक पर चले गए। एंड गैदर्ड इन सेंट पिट्सबर्ग, और यहाँ पे वो इकट्ठे हुए। वैन दे रीच्ड द विंटर पैलेस, और जब वो विंटर पैलेस के पास पहुँचे, दे वर फायर्ड एट एंड अबाउट 100 ऑफ देम वर किल्ड। तो जब वो पिट्सबर्ग के पास पहुँचे, वहाँ पे विंटर पैलेस के पास पिट्सबर्ग में, तो उनके ऊपर क्या किया गया, गोलियाँ चलवा दी गई, जिससे क्या हुआ, 100 से ज़्यादा वर्कर्स की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। Due to protest, the Tsar allowed the formation of the parliament called the Duma, और इतना ज़्यादा विरोध होने की वजह से जो टीसार निकोलस था उसने इस चीज़ को अलाउड किया कि तुम लोग पार्लियामेंट बना लो, है ना, और रशिया के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ड्यूमा। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, लेट अस सी दैट द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। ड्यू टू द रशियन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वॉर द इंडस्ट्रीज फेल्ड टू सर्वाइव एंड द रेलवे डिसइंटीग्रेटेड। अब हमें पता है रशिया जो था वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर डायरेक्टली क्या था, इन्वॉल्व था, जिसके चलते क्या हुआ, रशिया का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी क्या हो गई, फेल्ड हो गई, है ना। और इसमें ना बड़ी 12th क्लास में आसपास या 11th में द लार्जेस्ट गैरेज सेल पढ़ोगे, इस टॉपिक को एक्सटेंडेड वर्जन में है। द इंडस्ट्रीज फेल टू सर्वाइव एंड द रेलवे डिसइंटीग्रेटेड, और रेलवे भी वहाँ पे क्या हो गया, रेलवे का स्ट्रक्चर भी टूट गया, मतलब ख़त्म हो गया। द यंग मैन वर फोर्स टू फाइट द वॉर, और ज़बरदस्ती लोगों को मतलब कह सकते हो आप फोर्स किया गया कि तुम युद्ध लड़ो। एंड द स्मॉल वर्कशॉप एंड फार्मिंग टू सफ़र्ड फ्रॉम द लॉस ऑफ वर्कर्स, अब जब वर्कर्स नहीं थे और वो लड़ाई में गए हुए थे, जिसके चलते खेती या जो वर्कशॉप्स थी उन सबको भी इसका नुकसान पहुंचा, क्योंकि सभी वर्कर्स तो वॉर में गए हुए हैं, ना खेती करने के लिए कोई अवेलेबल है, ना उसके लिए फोर्सफुली।
द वुमेन प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन दीज स्ट्राइक, महिलाओं ने इन स्ट्राइक्स में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया। द वर्कर सराउंडेड द विंटर पैलेस बट द सोल्जर्स डिड नॉट फायर एट दैम, तो जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, विंटर पैलेस को घेर लिया और सोल्जर्स ने उन पे गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि सोल्जर्स भी तो उन्हीं लोगों में से ही थे। विद द सोल्जर्स द वर्कर फॉर्म्ड अ सोवियत इन द पार्लियामेंट, और इसके चलते वर्कर्स ने सोल्जर्स के साथ मिलके क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपकी बुक में फ़ोटो है, ये बैठे हैं सभी लोग ड्यूमा के अंदर। ठीक है, दिस इज़ दैट पिक। ओके, और एक फ़ोटो ये भी है आपकी बुक में, सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर की, इसको भी हम देख लेते हैं ये एक बार। ये रही फ़ोटो, देखिए कैसे बैठे हैं सोल्जर्स, रशियन सोल्जर्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इन 1917 द टीसार रिलिंक्विश्ड हिज अथॉरिटी, और इन 1917 में टीसार ने क्या किया, अपनी पावर्स को दोबारा से रिलिंक्विश्ड किया। इन 1917 द टीसार रिलिंक्विश्ड हिज अथॉरिटी, तो 1917 में जो टीसार निकोलस था उसने अपनी पावर्स को क्या किया, त्याग दिया। सोशल चेंज इन यूरोप, अ लॉट ऑफ चेंज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन यूरोप, के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। पीपल वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ, और लोग इस चीज़ से बहुत प्रभावित थे, इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। ठीक है ना, दे स्टार्टेड फीलिंग दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क डिफरेंटली, और इनका ये मानना था कि जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है उसे ऐसा ना करके किसी दूसरे तरीके से लिबरल वे में इक्वालिटी प्रमोट करनी चाहिए सोसाइटी में, और जस्टिस भी करना चाहिए। सम वांटेड द मोनार्कियल फॉर्म और सम वांटेड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अब देखो हर तरीके का इंसान होता है सोसाइटी के अंदर, तो कुछ तो चाहते थे कि वो जो मोनार्कियल फॉर्म है, जो राजा वाली व्यवस्था है, वो ही चलती रहे, और कुछ चाहते थे कि देश के अंदर डेमोक्रेसी आए, है ना, जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस वाले आइडिया को फॉलो करते हैं। दे वांट द डेमोक्रेसी इन द कंट्री, पर जो राजा के, जैसे कह सकते हो आप, जो डोमिनेट क्लास है वो तो ये चाहेगी ना कि मोनार्कियल ही आए, ताकि उनको दूसरों को अनइक्वल ट्रीट करने का क्या मिला रहे, मौका। द थ्री मेन ग्रुप्स वर, और अब तीन जो मेन ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे। द फर्स्ट वन इज द लिबरलिस्ट। लिबरलिस्ट मीन्स द इंडिविजुअल्स विच हैव ओपन माइंड। दीज पीपल वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी, ये लोग क्या चाहते थे, अपनी सोसाइटी के अंदर परिवर्तन चाहते थे। दे वांटेड अ नेशन विच वाज टॉलरेंट ऑफ रिलीजन, और ये ऐसा देश चाहते थे जो क्या हो, जो देश के अंदर सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करे, सभी धर्मों की मान्यताओं को रेस्पेक्ट करे, टॉलरेंट पावर हो, है ना। मान लो अगर उनके धर्म में कोई मान्यता है तो दूसरे धर्म वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। They wanted to safeguard the rights of the citizen and wanted a parliamentary government. ये क्या चाहते थे, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते थे, नागरिकों के अधिकारों के, उन्हें संवैधानिक अधिकार देना चाहते थे, और देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, संसदीय गवर्नमेंट, जिसके अंदर जहाँ एग्जीक्यूटिव विल बी इलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल्स और बाय द पीपल। They were not Democrats and did not want a universal franchise. पर ये डेमोक्रेट नहीं थे, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए थी। मीन टू से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मीन्स द इंडिविजुअल विच हैव कवर्ड अ मिनिमम एज इज शुड बी गिवन द राइट टू वोट। लाइक इन इंडिया द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कंसेप्ट इज देयर, द इंडिविजुअल हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। द रेडिकल्स means those individuals which are very much dedicated to a particular cause, है ना। तो let us see, radical wanted an elected government by the citizen of the country। तो जो radicals थे वो चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके द्वारा चुनी जाए, जनता के द्वारा। they supported women's, और वो सब महिलाओं को भी सपोर्ट करते थे, उनके अधिकार, राइट टू वोट को। they were against the factory owners and land owners के भी ये खिलाफ थे, है ना। ये चाहते थे, मतलब वही सोशलिज्म वाला कंसेप्ट है। द कंजर्वेटिव मीन्स द इंडिविजुअल्स हु रेजिस्ट द चेंज। दे डज नॉट वांट द सोसाइटी शुड बी अपडेटेड और देयर शुड बी चेंजेस इन द सोसाइटी। दे अपोज्ड ऑल द आइडियोलॉजीज एंड, और ये इन सब आइडियोलॉजी को क्या करते थे, अपोज करते थे, क्योंकि दे डज नॉट वांट टू चेंज द सोसाइटी, बिकॉज इफ द सोसाइटी विल बी चेंज देयर होल्ड फ्रॉम द सोसाइटी विल गेट रिड्यूस। व्यू ऑफ द रेडिकल एंड द लिबरल्स, ठीक है।
इन लोगों के व्यूज़ को ये नहीं मानते थे। They wanted the wealthy class to continue enjoying their privilege and facilities. The conservative wants that कि society should be controlled, dominated by the wealthy people of the or the wealthy section of the society, and all the privileges should be enjoyed by only the conservatives or the wealthy sections. They wanted a gradual change in the society and respected the past. वो चाहते थे कि इफ देर इज नीड टू चेंज द सोसाइटी मे नॉट बी चेंज इन अ स्पीडी मैनर, ठीक है ना। द सोसाइटी शुड चेंज स्लोली ग्रेजुअली एंड सोसाइटी शुड रेस्पेक्ट और शुड मीन टू से कि प्रिजर्व द वैल्यूज नॉर्म्स विच आर फॉलोड इन द पास्ट। Russian Revolution and India. India was impacted by the Russian Revolution. People from all over India took part in communist universities. ठीक है, हम लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया था कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे पढ़े। इंडिया फॉर्म इट्स कम्युनिस्ट पार्टी इन द मिड 1920s में, हमारे यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ठीक है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर अब CPIM है उसमें से जो निकली है। टैगोर एंड जवाहरलाल नेहरू रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म। टैगोर और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो सोशलिज्म के, आप जानते हो कि फेवर में थे सोवियत सोशलिज्म के। वेरियस इंडियन राइटर्स ने भी रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर बहुत कुछ लिखा। सेवरल प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम इंडिया विजिटेड रशिया टू लर्न अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। और बहुत सारे इंडिया के बड़े लीडर्स रशिया गए ताकि वहाँ पे जाके वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को समझ सके। देखो, इंडिया के अंदर कंप्लीट सोशलिज्म तो आ नहीं सकता था, बस हाँ ये हो सकता था कि द एग्जीक्यूटिव विच विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल मे वर्क फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द प्रॉपर एनरिचमेंट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देयर शुड नॉट बी गिवन एनी प्रिविलेज टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, है ना, और एनी इंडिविजुअल में डोमिनेट, दे डज नॉट वांट दैट। ओके, लेट अस सी फर्दर व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अब जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद क्या क्या बदला। इन 1917 फॉलोइंग द अक्टूबर रिवॉल्यूशन द न्यू सोवियत गवर्नमेंट टुक सिग्निफिकेंट स्टेप टू रीशेप रशियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, जो नई गवर्नमेंट आई वो दोबारा से रशियन सोसाइटी को डेवलप करना चाहती थी, एक नई शेप देना चाहती थी रशिया की सोसाइटी को भी और उसकी अर्थव्यवस्था को भी। Industry and banks were nationalized. That is a great thing. In India, in 1969 we have nationalized 14 bank and in 1980 8 bank more. ठीक है, तो industry and bankers were nationalized, meaning the government assumed ownership and control. और नेशनलाइजेशन के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो उसको पूर्ण रूप से क्या करती है, कंट्रोल करती है। Land was declared social property. Social property means not a private property or will be used by all the section of the society. That is a good thing. Allowing peasant to seize land from the nobility. और peasants को इन्होंने कहा कि जो नोबेलिटी वाले लोग हैं, क्लर्जी और नोबेलिटी वाले, जो नोबेलिटी वाले सेकंड नंबर के हैं, इनकी ज़मीनों पे तुम काम करते हो, उस ज़मीन को सीज कर लो, मतलब अपने कब्जे में ले लो। द बोल्शेविक पार्टी वाज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या किया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, ठीक है। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस हुए। देखो यहाँ पे एक फ़ोटो भी है आपकी बुक में लेनिन की, ये एक फ़ोटो है। अ बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर इन अप्रैल 1917, ये रहा लेनिन, ठीक है। स्टालिन और लेनिन के बारे में ये आप पढ़ोगे जब भी आप रशिया की हिस्ट्री को पढ़ोगे। इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए 1917 में, बट द बोल्शेविक्स डिड नॉट स्कोर अ मेजोरिटी, पर इनकी मेजोरिटी नहीं आई। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर दिया और लेनिन को क्या किया गया, लीडिंग लेनिन टू डिसॉल्व इट, और लेनिन को कहा कि इसको ख़त्म कर अपनी पार्टी को और इन पॉलिसीज़ को, ठीक है ना। डिस्पाइट अपोजिशन इन मार्च 1918, अब ये अपोजिशन में आ गए क्योंकि इनकी तो वो डिसॉल्व होगी पावर। द बोल्शेविक साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविस्क, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, ये ट्रीटी साइन की ब्रेस्ट लिटोविस्क। इसके अंदर क्या था, आइए देखते हैं। मेकिंग पीस विद जर्मनी, और इस ट्रीटी के अंदर क्या था कि हम जर्मनी के साथ शांति का स्थापित करेंगे। The Bolshevik also participated in the election for the All Russian Congress of
which become the country's parliament. Russia transformed into a one party state. अब सबने पार्टिसिपेट किया इक्वली और पार्लियामेंट बना और रशिया क्या हुआ, पूरे देश के अंदर एक वन पार्टी स्टेट बन गया. पोस्ट अक्टूबर 1917 देयर वाज एक्सपेरिमेंट, और 1917 के बाद से वहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी हुए इस चीज़ को लेके, परिवर्तन को लाने के लिए, इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. But many become disillusioned due to the party's censorship. Censorship means when if an individual want to do any work against the government or anything which they want to do, they have to take the permission, है ना. तो उसको बोलते हैं censorship. तो जो भी सरकार के खिलाफ जाके काम कर रहे थे वो लोग क्या हो गए, गायब हो गए, मरवा दिया होगा वही सब चीज़ें, है ना. द सिविल वॉर. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रशियन आर्मी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट ग्रुप. अब जैसे ही रशियन आर्मी टूटी तो देश के अंदर अपोजिट ग्रुप तो बन नहीं थे. द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड द वाइट्स प्रो टीसारिस्ट, जो टीसार के सपोर्टर थे, है ना, बाय फ्रेंच अमेरिकन. और इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप फॉर द बोल्शेविक, है ना, द रेड इन अ सिविल वॉर ड्यूरिंग 1918 और 1919 में. बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक हैड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. बोल्शेविक्स ने 1920 तक आते आते अधिकतर रशियन एम्पायर पे कब्जा कर लिया. इन देयर एफर्ट टू प्रोटेक्ट सोशलिज्म, ताकि वो सोशलिज्म को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. बोल्शेविक फोर्सेस कमिटेड सिवियर एट्रोसिटीज अगेंस्ट लोकल नेशनलिस्ट. और बोल्शेविक्स ने बेइंतहा मतलब पीड़ा पहुंचाई, नुकसान पहुंचाई लोकल नेशनलिस्ट लोगों को. नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स वर ग्रांटेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द सोवियत यूनियन. और मतलब जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको क्या किया गया, ऑटोनॉमी दी गई सोवियत यूनियन के अंदर, यूएसएसआर के अंदर 14+1 देश के अंदर. द स्टेट फॉर्म्ड बाय द बोल्शेविक इन दिसंबर 1922 में जो बनाया गया था बोल्शेविक्स के द्वारा. देखो वही बात है, सपोर्ट लेके स्ट्रगल किया और अपनी पावर स्थापित की, है ना, और अच्छे से फिर डोमिनेट भी किया. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. थ्रू आउट द सिविल वॉर इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स रिमेन नेशनलाइज. सिविल वॉर देश के अंदर चला पर इंडस्ट्रीज और बैंक्स क्या थे, सब नेशनलाइज्ड थे. वाइल पीजेंट्स वर अलाउड टू फार्म द लैंड. पर पीजेंट्स को परमिशन थी कि वो खेती कर सकते हैं. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मीन्स इन विच द सेंटर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. प्लानिंग सिस्टम विद ऑफिशियल सेटिंग इकोनॉमिक टारगेट्स फॉर 5 ईयर पीरियड टू गाइड द कंट्रीज डेवलपमेंट. इन्होंने टारगेट्स बनाए, 5 ईयर प्लान वाला कंसेप्ट है ना, कि देश के लिए हम आने वाले 5 साल में हम ये गोल्स अचीव करेंगे या वो सब चीज़ें. अ ट्रिबुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन. रशिया एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, जैसे ही मतलब सेंचुरी खत्म हो रही थी, रशिया आते आते बहुत बदल चुका था. एट द डॉन ऑफ द 20th सेंचुरी रशिया रिमेन्ड एन ऑटोक्रेसी विद द टीसार होल्डिंग एब्सोल्यूट पावर एंड नॉट बीइंग अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट. तो 20वीं शताब्दी तक आते आते भी रशिया के अंदर टीसार क्या था, वो एब्सोल्यूट पावर होल्ड करता था और किसी के प्रति भी वो जरा सा भी अकाउंटेबल नहीं था, ना किसी को कुछ समझता था. द 1905 रिवॉल्यूशन वाज अ पाइडल मूवमेंट इन रशियन हिस्ट्री. और 1905 का जो आंदोलन था वो रशिया के इतिहास में एक मेजर मतलब मूवमेंट के तौर पे रिकॉर्ड हुआ. ड्राइवन बाय द वाइड स्प्रेड डिसकंटिनेंट अमंग पीजेंट, क्योंकि लोग सब एक साथ आए थे. कौन से लोग, जो पीजेंट्स, वर्कर्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, है ना, वो सब एक साथ आए, है ना, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज. और इन सब ने मिलके क्या बनाने की मांग की गई या क्या बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन. वर्कर्स स्ट्रगल. इन 1904 द सिचुएशन फॉर रशियन वर्कर वर्स्ड. पर 1904 तक आते आते रशिया के वर्कर्स की जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए. एज द प्राइसेस ऑफ द, क्योंकि इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए थे और जो वेजेस थी वो 20% गिर गई थी. वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक. वर्कर स्ट्राइक पर गए, डिमांडिंग एन 8 आवर वर्क डे. और वो चाहते थे कि दिन में सिर्फ 8 घंटे हम काम करेंगे, हमें बेटर वेजेस दो और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करो, तब तो हम काम पे आएंगे. अब ऐसा तो प्राइवेट सेक्टर देखो कहाँ ही करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जस्ट वांट टू कट द कॉस्ट एट एनी कॉस्ट. दे जस्ट वांट टू रेज देयर प्रॉफिट. द सिचुएशन escalated when a peaceful procession to the Winter Palace was violently suppressed by the police and the Cossacks. और ये सिचुएशन सब बहुत ज़्यादा बुरी हो गई जब उन्होंने विंटर पैलेस को क्या किया, वायलेंटली अपने कब्जे में ले लिया और सप्रेस किया, है ना.
द सिचुएशन एक्सकलेटेड व्हेन अ पीसफुल प्रोसेशन टू द विंटर पैलेस। और ये सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, जब ये लोग शांतिपूर्वक जो जा रहे थे, पुलिस ने और कोसेक्स ने मतलब मिलिट्री ने इनको दबाने की कोशिश करी है ना, फोर्सफुली मारा पीटा वो सब चीज़ें करी वर्कर्स पीजेंट्स के साथ। दिस इवेंट इज़ नोन एज ब्लडी संडे, और इसी को ब्लडी संडे कहा जाता है। ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ अपहेवल्स लीडिंग टू द, और यही सब वो कारण है जिसकी वजह से 1905 का रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, यह 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ। इन रेस्पॉन्स द टीसार अलाउड द एस्टेब्लिशमेंट। अब टीसार ने क्या किया, अलाउ किया कि ठीक है आप कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना लो, ड्यूमा बना लो। हाउएवर पर 1905 में मैनी कमेटीज एंड यूनियन ऑपरेटेड अंडरग्राउंड एज दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। पर बहुत सारी, अब इसने परमिशन तो दे दी दिखाने के लिए, पर बहुत सारी कमेटीज़ को, यूनियंस को इसने अंडरग्राउंड इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था, मतलब कि उनको ऊपर उभरने नहीं दे रहा है और वैसे कह रहा है कि हाँ ठीक है तुम अपना पार्लियामेंट बना लो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, आउटब्रेक ऑफ द वॉर। इन 1914 वर्ल्ड वॉर वन इरप्टेड बिटवीन टू मेजर अलायंस, द सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ठीक है ना, GAT याद रखना इसको आप, या टैग याद रख लेना, TAG टैग। टर्की, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। एंड द अलाइड पावर में कौन कौन आ जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। लेटर ज्वाइन बाय इटली एंड रोमानिया ने भी इसको क्या किया, ज्वाइन किया बाद में। द वॉर वॉज इनिशियली मीट विद एंथुजिज्म, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद रखना 1939 टू 1945। अलाइड पावर एंड एक्सिस है ना, ध्यान रखना। अलाइड में कौन कौन आ जाएगा, बफ, ब्रिटेन, USA, USSR, फ्रांस, और एक्सिस में आ जाएगा जिग, जापान, इटली, जर्मनी। तो इनिशियली मीट विद एंथुजिज्म बट सून रिवील्ड इन हार्श रियलिटीज। तो शुरुआत में तो लोगों ने पूरे जोश से इसको वॉर को ज्वाइन किया, पर बाद में लोगों को समझ आ गया कि ये लड़ना आसान नहीं होगा। अब इसका रशिया पे क्या प्रभाव पड़ा, लेट अस सी। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन रशिया पे, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा 1916 से, क्योंकि देखो कोई भी देश जो वॉर में इन्वॉल्व है उसका बहुत पैसा खर्च होता है वॉर के अंदर, है ना, उस पर कर्जे बढ़ते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, हंगर, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि सारा पैसा तो मिलिट्री पे लगाने पे लग रहा ना। और यही आप देख लो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ रशिया के अंदर, और उसके बाद USA और उसके बीच में होड़ लग गई कि कौन सुपर पावर बनेगा, और रशिया ने, सोवियत यूनियन ने इतना पैसा अपना बहाया वॉर्स को, उसमें आर्म्स को बनाने में, और देश के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हुई। आप 12th की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, टू हिंडर द एनिमी द रशियन आर्मी सफर्ड सिग्निफिकेंट डिफीट अगेंस्ट जर्मनी, और ऑस्ट्रिया से उन्हें हारना पड़ा। टू हिंडर द एनिमी रशियन फोर्सेस डिस्ट्रॉयड कॉर्प्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विच कंबाइंड विद जर्मन कंट्रोल ऑफ द बेल्टिक सी, और जो भी मतलब उनके कंट्रोल में था जर्मन लोगों के, जर्मन आर्मी के, उस सबको इन्होंने तबाह करने की कोशिश करी। और इसकी वजह से क्या हुआ, लीड टू सीवियर शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, पर देश के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई रशिया में। बाय 1916 रेलवे डिसरप्शन वॉर्सेंड, और जब रेलवे ख़त्म हुई है, पटरियों को ख़राब कर दिया गया, वो सब प्रॉब्लम, सप्लाई क्राइसिस हुए देश के अंदर, जिसकी वजह से ब्रेड और फ्लोर के जो थी वो शॉर्टेज हो गई। अब शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट तो क्या होंगे, बढ़ेंगे। दंगे हो गए फूड के ऊपर, है ना, और विंटर 1916 तक आते आते दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, पेट्रोग्रेड द रशियन कैपिटल वाज डीपली इफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग वॉर, इन पे इसका बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रभाव पड़ा पेट्रोग्रेड पे। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बिगेन विद वाइड स्प्रेड अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स culminating in the collapse of the टीसारिस्ट रिजीम, और इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ, टीसार के कह सकते हो आप साम्राज्य के गिरने से, पेविंग द वे ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज इन द रशिया, और टीसार के ख़त्म होते ही रशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, परिवर्तन आया चीज़ों का। ठीक है, अब देखो इस तरह कुछ फोटोज हैं आपकी बुक में, जैसे चिल्ड्रन इन द स्कूल इन द सोवियत यूनियन इन 1930 दे आर स्टडिंग सोवियत इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, या एक फ़ोटो है अ चाइल्ड इन मैग्निटोग्रोस्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान वर्क कर रहा है रेलवे ट्रैक्स पे, है ना, और ये फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है। तो कहने का मतलब क्या है, वर्कर्स की कंडीशन को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे। एक एम्प्लॉयर जो होता है वो तभी तक तरक्की करता है जब तक उसका एम्प्लॉय खुश है और मन से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तभी तक तो उसकी तरक्की होगी।
दीज आर द सम क्वेश्चंस, है ना, जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, आपके पास बुक है, आप उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ के ऊपर दीज आर द क्वेश्चंस, बहुत ईजी है ये, ठीक है। उम्मीद है, और जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद।